बैक टू माय चैनल। मैं साईराम हूँ और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इन मैनुअल टेस्टिंग के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हम समझेंगे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट, स्टेजिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट और डिजास्टर रिकवरी डीआर एनवायरनमेंट क्या होता है और रियल प्रोजेक्ट में इनका यूज कहाँ और कैसे होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हो या इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। वो प्लेस जहां डेवलपर्स एप्लीकेशन बनाता है और न्यू फीचर्स ऐड करता है। यहाँ डेवलपर्स कोडिंग करता है और यूनिट टेस्टिंग भी करता है। अगर कोई बग मिलता है तो उसको फिक्स करता है। कभी कभी टेस्टर्स डेवलपर्स के साथ मिलकर फीचर्स की यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी चेक करता है। कुछ केसेस में डेवलपर्स बेसिक मैनुअल टेस्टिंग भी करता है। जब डेवलपर का काम कंप्लीट हो जाता है और फीचर्स सही से काम करता है तब वो बिल्ड क्यूए टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है जहां टेस्टर्स डिटेल्स से मैनुअल टेस्टिंग करता है। मान लो एक शॉपिंग ऐप में ऐड टू कार्ट फीचर्स बनाना है। डेवलपर सबसे पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कोडिंग करेगा, फिर उस फीचर के यूनिट टेस्टिंग करेगा। अगर कोई बग मिलेगा तो उसको फिक्स करेगा। जरूरत पड़ने पर बेसिक मैनुअल टेस्टिंग भी करेगा। सब कुछ सही होने के बाद बिल्ड क्यूए टीम को देगा। क्यूए टीम उस बिल्ड के डिटेल्ड टेस्टिंग करेगा। उसके बाद टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट ये क्यूए एनवायरनमेंट वो प्लेस है जो टेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ टेस्टर्स एप्लीकेशन मैनुअल टेस्टिंग करता है। जब डेवलपर अपना काम कंप्लीट करके बिल्ड भेजता है तब क्यूए टीम उस बिल्ड को टेस्ट करती है। इस एनवायरनमेंट में टेस्टर्स टेस्ट केस डिजाइन और एग्जीक्यूट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जैसे फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। साथ ही टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान और बग रिपोर्ट जैसे अलग अलग टेस्टिंग डॉक्यूमेंट भी क्रिएट की जाती है। टेस्टर चेक करता है कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई बग मिलता है तो उसको बग रिपोर्ट के थ्रू डेवलपर को भेज दिया जाता है। डेवलपर बग फिक्स करते हैं और नया बिल्ड देता है। उसके बाद टेस्टर बग की रीटेस्टिंग और रीवेरिफिकेशन करता है ताकि कंफर्म हो सके कि इश्यू कंप्लीटली फिक्स हो जाए। चलिए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो शॉपिंग ऐप में ऐड टू कार्ट फीचर्स के बिल्ड क्यूए टीम को मिला तो टेस्टर एप्लीकेशन ओपन करेगा, ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करेगा, चेक करेगा कि प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो रहा है या नहीं। अगर फीचर सही काम करेगा तो टेस्ट पास होगा। अगर कोई इश्यू मिलेगा तो टेस्टर बग रेज करेगा। डेवलपर बग फिक्स करके और नया बिल देगा। टेस्टर दोबारा चेक करेगा रीटेस्टिंग, रीवेरिफिकेशन के बग फिक्स हुआ है या नहीं। फिर स्टेजिंग एनवायरनमेंट, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जानेंगे। स्टेजिंग एनवायरनमेंट ये प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना सिमुलेट करता है। ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन जैसा सेटअप होता है। इस एनवायरनमेंट में फाइनल टेस्टिंग प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट से पहले की जाती है ताकि इंश्योर हो सके कि एप्लीकेशन लाइव जाने के लिए रेडी है। यह फाइनल वैलिडेशन, एंड टू एंड टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। कोई प्रोजेक्ट में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी भी इस एनवायरनमेंट में होती है जहां एंड यूजर्स या क्लाइंट्स एप्लीकेशन को यूज करके अपना फीडबैक देता है। अगर कोई इश्यू मिलता है तो उसके फिक्स किया जाता है और दोबारा वेरीफाई की जाती है। सभी टेस्ट सक्सेसफुल होने और यूजर फीडबैक पॉजिटिव होने के बाद ही एप्लीकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय की जाती है। चलिए इसके भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो शॉपिंग ऐप का ऐड टू कार्ट फीचर्स क्यूए टेस्टिंग पास कर चुका है।
बिल्ड स्टेजिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया गया है। टीम और क्लाइंट प्रोडक्शन जैसे एनवायरनमेंट में फीचर्स टेस्ट करते हैं, यूएटी परफॉर्म होता है और एंड यूजर्स से फीडबैक कलेक्ट की जाती है। अगर कोई इश्यू मिलता है तो डेवलपर उसको फिक्स करता है और टेस्टर दोबारा वेरीफाई करता है। सब कुछ सही होने के बाद बिल्ड प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। देखते हैं कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये लाइव एनवायरनमेंट वो प्लेस है जहां एप्लीकेशन को फाइनल डिप्लॉयमेंट के बाद रियल यूजर्स यूज करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन के एक्चुअल एनवायरनमेंट होते हैं जहां कस्टमर्स लाइव डेटा के साथ काम करता है, इसीलिए यहाँ स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई बग प्रोडक्शन में मिलता है तो उसके हाई प्रायोरिटी पर फिक्स किया जाता है और पैच या न्यू रिलीज के थ्रू अपडेट किया जाता है। मान लो शॉपिंग ऐप के ऐड टू कार्ट फीचर सक्सेसफुली स्टेजिंग और यूएटी पास कर चुका है, बिल्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया गया है। रियल यूजर्स ऐप यूज करने शुरू करते हैं, यूजर्स प्रोडक्ट कार्ड में ऐड टू कार्ट करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर कोई इश्यू मिलता है तो सपोर्ट टीम और डेवलपर्स उसको फिक्स करके नया अपडेट रिलीज करते हैं। अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूएटी एनवायरनमेंट, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट। यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट वो प्लेस है जहां क्लाइंट, बिजनेस यूजर्स या एंड यूजर्स एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, या टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट से पहले की जाती है। अगर यूजर्स एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होती है तो वहां अप्रूवल देता है और एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। मान लो एक शॉपिंग ऐप का ऐड टू कार्ट फीचर्स कंप्लीट हो गया, क्यूए टीम ने टेस्टिंग कंप्लीट कर दी, बिल्ड यूएटी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया गया है। क्लाइंट और बिजनेस यूजर्स फीचर्स को यूज करके चेक करते हैं, वो देखता है कि फीचर्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तो अप्रूवल दिया जाता है और बिल्ड प्रोडक्शन में रिलीज कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक सेफ और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होती है जहां डेवलपर्स, टेस्टर्स या यूजर्स बिना किसी रिस्क के नया फीचर्स और चेंजेस को टेस्ट कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट के प्रोडक्शन लाइव डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ एक्सपेरिमेंट, लर्निंग और ट्रायल टेस्टिंग की जाती है। सेफ एनवायरनमेंट फॉर टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, लाइव एप्लीकेशन या रियल यूजर्स डेटा पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। डेवलपर्स और टेस्टर्स नया फीचर्स को चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग और डेमो के लिए भी यूज किया जाता है। अगर कोई इश्यू आए तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं होता। मान लो एक शॉपिंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट का नया फीचर्स आया है, टीम पहले सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उस फीचर्स के टेस्ट करेगा, डमी पेमेंट डेटा यूज करके चेक करेगा कि फीचर सही काम कर रहा है या नहीं। अगर सब ठीक है तो फीचर्स को क्यूए और आगे के एनवायरनमेंट्स में भेज दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए, इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट वो प्लेस है जहां एप्लीकेशन अलग अलग मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके टेस्ट किया जाता है। यहाँ चेक किया जाता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। अगर इंटीग्रेशन में कोई इश्यू मिलता है तो उसको फिक्स किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाता है, मॉड्यूल्स के बीच डेटा फ्लो और कम्युनिकेशन वेरीफाई की जाती है, एपीआई और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कोई भी चेक किया जाता है, इंटीग्रेशन इश्यू को आइडेंटिफाई और फिक्स किया जाता है। क्या क्यूए एनवायरनमेंट में भेजने से पहले या टेस्टिंग की जाती है। मान लो एक शॉपिंग ऐप में लॉगिन मॉड्यूल्स, प्रोडक्ट मॉड्यूल और पेमेंट मॉड्यूल अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है,
तो इन सब मॉड्यूल को इंटीग्रेशन एनवायरनमेंट कनेक्ट की जाती है, चेक की जाती है कि लॉगिन के बाद प्रोडक्ट पेज ओपन हो रहा है या नहीं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट मॉड्यूल सही से काम कर रहा है या नहीं, अगर मॉड्यूल्स के बीच कोई इश्यू मिलता है उसके फिक्स किया जाता है। अब बात करते हैं क्यूए एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए, क्यूए एनवायरनमेंट वो प्लेस है जो टेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड होती है। जब डेवलपर्स अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करके बिल्ड भेजता है तब क्यूए टीम उस बिल्ड की टेस्टिंग करती है। यहाँ टेस्टर्स मैनुअल टेस्ट केसेस डिजाइन और एग्जीक्यूट करता है और चेक करता है कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है या नहीं। क्यूए टीम एप्लीकेशन के मैनुअल टेस्टिंग करती है, टेस्ट केसेस डिजाइन एग्जीक्यूट की जाती है, डिफरेंट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे टेस्ट केस, टेस्ट प्लान और बग रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। अगर कोई बग मिलता है तो उसको डेवलपर को रिपोर्ट की जाती है। डेवलपर बग फिक्स करता है और नया बिल्ड देता है। टेस्टर बग की रीटेस्टिंग और रीवेरिफिकेशन करता है। मान लो एक शॉपिंग ऐप का ऐड टू कार्ट फीचर्स क्यूए टीम को मिला, टेस्टर टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा कि प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हो रहा है या नहीं। अगर बग मिलता है तो बग रिपोर्ट क्रिएट करेगा, डेवलपर बग फिक्स करेगा, टेस्टर दोबारा टेस्ट करेगा, रीटेस्टिंग और वेरीफाई करेगा कि बग फिक्स हो गया है। इसके बाद आते हैं डिजास्टर रिकवरी डीआर एनवायरनमेंट। लास्ट टॉपिक, डिजास्टर रिकवरी डीआर एनवायरनमेंट एक बैकअप एनवायरनमेंट होती है जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज की जाती है। अगर प्रोडक्शन लाइव एनवायरनमेंट किसी रीजन से फेल हो जाए, क्रैश हो जाए या डिजास्टर आ जाए तो डीआर एनवायरनमेंट से एप्लीकेशन को रिकवरी करके सर्विस को कंटिन्यू की जाती है। यहाँ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बैकअप होती है। सर्वर फेल्योर, हार्डवेयर क्रैश, साइबर अटैक या नेचुरल डीआर के टाइम यूज की जाती है। डेटा और एप्लीकेशन को रिकवरी करने के में हेल्प करता है, बिजनेस कंटिन्यू मेंटेन करता है और डाउन टाइम को कम करता है। रेगुलर बैकअप और रिकवरी टेस्टिंग भी इस एनवायरनमेंट के लिए की जाती है। मान लो एक शॉपिंग ऐप के प्रोडक्शन सर्वर अचानक क्रैश हो जाए, यूजर ऐप एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कंपनी डीआर एनवायरनमेंट को एक्टिविटी करती है, बैकअप डेटा और सर्वर से एप्लीकेशन को रिस्टोर की जाती है। कुछ ही टाइम में यूजर्स दोबारा ऐप यूज कर पाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सायराम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।